आज तो मुझे क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए और मोल फ्रैक्शन चाहिए। और प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की बात की थी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। किसने छोड़ी? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो लिख ले, एज वी नो, यस शाबाश, एज वी नो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रिलेशनशिप, यस, रिलेशन बिटवीन KC, KP, KX and KM। यही था। चलो जी, केसी से क्या मुराद है? केसी से मुराद है इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सही है। केपी से मुराद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। केएक्स से मुराद है in terms of mole fraction। KN से मुराद है in terms of number of moles। चलो जी, ध्यान दीजिएगा प्लीज। आज हम लोगों ने सेकंड पढ़ना है और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि क्या आ रही है? रिलेशन बिटवीन KP and KX। KP and KX। चले जी, KP तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि KP बोलते हैं हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर से मुराद है द प्रेशर ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस इन अ गैस मिक्सचर। एक गैस मिक्सचर में किसी एक गैस के मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। सच लाइक हमारी हवा में, ध्यान दीजिएगा, हमारी हवा में, एयर में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। तो एक मिक्सचर में से किसी एक का प्रेशर बताना, इससे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। आज हम पढ़ने वाले KX in terms of what? Mole fraction, chemical equilibrium in terms of mole fraction। सुन ले बॉयज, in terms of mole fraction से मुराद है, पहले तो mole fraction क्या है मैं साइड पे जरा लिखना चाहूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। mole fraction से मुराद क्या है? मोल से मुराद है, मोल्स, फ्रैक्शन से मुराद है हिस्से। मोल के हवाले से हिस्से, किसके हवाले से छोड़े? मोल्स के हवाले से हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या कहलाती है? मोल फ्रैक्शन कहलाती है। चलो जी, तो यहां पर हमारे पास जो आ रही है मोल फ्रैक्शन से क्या मुराद है? मोल फ्रैक्शन से मुराद है नंबर ऑफ मोल्स, the number of moles of a substance out of total number of moles
of a mixture, of a mixture, एक किसी भी एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स आउट ऑफ टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है XI, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल सब्सटेंस, जिसका आप लोग मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हो। वो A भी हो सकता है, वो B भी हो सकता है, वो C भी हो सकता है। XI is equal to NI, XI is equal to NI upon what? NT। क्या है NI? Number of mole of that substance. What is NT? Number of moles of the total mixture कंपोनेंट जितने भी हैं। सही है। मैं मजीद बताना चाहूंगा ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। अच्छा टॉपिक है ये, मोल फ्रैक्शन। जरा मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसमें बातें जरूरी होती है और आप लोगों के एंट्री टेस्ट में इसके सवाल आते हैं। ये मेरे पास एक मिक्सचर है, here we have beaker and in this beaker we have mixture of two gases or two substances। इसमें तीन ब्लैक वाले कंपोनेंट है, जो भी है ए बी, ए कार्बन डाइऑक्साइड कौन है। ब्लू वाले दो तरह के कंपोनेंट यहां पर मिक्स है। टोटल कितने मोल इस मिक्सचर के? 5 मोल है। और ब्लू के कितने? ब्लैक के कितने? अच्छा, मैं ये कहता हूं, मैं कहता ही हूं, सब सुने, नजर ध्यान दीजिए खाली साहब। मैं ये कहता हूं कि ब्लू के 2 मोल्स हैं। ये मैं मोल बता रहा हूं। सही है। हमारे बुक में जो गलती है मैं उस गलती को डिस्कस करूंगा। सही है, क्योंकि हमारे बुक में गलती है। अगला ग्रेजुएशन जब हम करेंगे तो उसमें गलती है, उस गलती को मैं निकालूंगा। एक बोला जाता है मोल, मैं बोलती हूँ ये 2 मोल है किसके? कितने मोल है? कितने मोल है? मगर मोल फ्रैक्शन इसका 2 है। ये 2 मोल है मगर मोल फ्रैक्शन इसका 2। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन सिर्फ मोल्स की तादाद को नहीं बोलते। तादाद मतलब मोल्स की तादाद डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मैं बोलूंगा एक्स ब्लू किसके मोल फ्रैक्शन? बोले यार, किसके मोल फ्रैक्शन? तरह के साथ किसके मोल फ्रैक्शन? ब्लू के मोल फ्रैक्शन। तो कितने ब्लू है? 2 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर आता है क्या? इसका आंसर आता है 0.04 आता है। यस। अब देखिए भैया, सुन ले, मोल इसके कितने थे? 2 थे। और मोल फ्रैक्शन क्या आया? 0.4। याद रखिए, मोल्स और मोल फ्रैक्शन सेम चीज नहीं। मोल से मुराद है सिर्फ उसके मोल्स, मोल फ्रैक्शन से मुराद है टोटल मिक्सचर में उसका हिस्सा। टोटल मिक्सचर में उसका हिस्सा कितना है? ये जो मिक्सचर है टोटल, इसमें से इसका ब्लू का हिस्सा कितना है? 0.4 हिस्सा। 0.4 हिस्सा इस मिक्सचर में किसका है? ब्लू का है। हालांकि ये तादाद में 2 है मगर फ्रैक्शन में कितने हिस्से हैं छोटी? 0.4। ठीक है छोटी। अब मैं किसके निकाल रहा हूं? ब्लैक की। यस शाबाश। एक्स ब्लैक इज इक्वल टू हाउ मेनी ब्लैक मॉलिक्यूल्स? बोलो यार, कितने ब्लैक मॉलिक्यूल्स है? 1 2 3। 3 डिवाइडेड बाय 5। शाबाश। 0.6। छोटे, what is this? What is this? What is this? Number of moles. And what is that? Mole fraction. तो क्या नंबर ऑफ मोल्स में और मोल फ्रैक्शन में फर्क है या नहीं? अब हमारे बुक में
जो गलतियां मैं जाऊंगा, इमरान सुन ले, जब मैं गलती की तरफ जाऊंगा, जब मैं गलती को डिटेक्ट करूंगा, तो वो गलतियां हमारे पास कहाँ पे आ रही हैं, वो गलती मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि हमारे बुक ने क्या गलती की। हमारे बुक ने मोल और मोल फ्रैक्शन में फर्क नहीं किया हुआ, थोड़ी सी मसला आ रहा है उसमें। जब मैं जाऊंगा डायरेक्शन में गलती की। अभी आप लोगों को मोल फ्रैक्शन समझ आया? और सुन ले अलग का, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कभी भी एक नहीं हो सकता और ना ही एक से ज्यादा हो सकता है। क्या ये वन है? लेस देन वन, ऑलवेज लेस देन वन। क्या ये वन है? ऑलवेज लेस देन वन। जितने भी कंपोनेंट आएंगे उन सब का मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? लेस देन वन होना चाहिए। और उनका मजमुआ अगर हम बनाएंगे छोटी, तो दैट इज इक्वल टू वन। द सम ऑफ all the mole fraction of a mixture should be equal to unity, वन होना चाहिए। ये सवाल आया हुआ है, सुन ले, कि the sum of all the mole fraction of a component should be equal to what? वन। याद रखिए, जितनी भी मिक्सचर के अंदर जितनी भी कंपोनेंट हो, खुदा करे 10 कंपोनेंट 10 मुख्तलिफ गैसेस मिलाए हो, अगर आप उसका मोल फ्रैक्शन का सम निकालते हो छोटी, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? वन ही आता है। चले, आता है कि नहीं आता? 0.4 0.6 क्या आता है? वन। आता है कि नहीं आता? है कि नहीं? ठीक है, ये बात भी होगी। अब आते हैं किस तरह अपने टॉपिक के तरफ। और शाबाश, चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। लेट्स सपोज, शाबाश, लेट्स सपोज रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा, अब जरा हाजिर रहें। रिवर्सिबल रिएक्शन, A moles of A plus B moles of B are going to form C moles of C and D moles of D, okay, and they are both going to form A and B। क्या मैं इसके लिए कैसे नहीं, कैसे क्या जरूरत है? KP गैसियस रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? लेट्स सपोज रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन। मैं गैसियस लिख देता हूं, गैसियस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? गैसियस रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? KP इज इक्वल टू, बताएं कल क्या हुआ था? पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। याद है? इक्वेशन 1, ओके। अच्छा खाली साहब, नॉट फ्रॉम आइडियल, आज आइडियल नहीं उठाएंगे। छोटी सुन, इस चीज को आप लोग फोकस करें, क्योंकि हम खुद हुआ है, मैं कहता हूँ हमारे स्टूडेंट के साथ ये चीज दोबारा रिपीट ना हो जाए। ये हमारे साथ हुआ है, हम खुद स्टक कर जाते थे। कहाँ पे आइडियल गैस उठाना है, कहाँ पे डाल्टन्स लॉ उठाना है, ये बच्चों को समझ नहीं आता। छोटे सुन ले, कल हम लोगों ने आइडियल इक्वेशन इसलिए उठाया था क्योंकि हमें कंसंट्रेशन चाहिए और प्रेशर चाहिए। आज तो मुझे क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए और मोल फ्रैक्शन चाहिए। और प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की बात की थी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। किसने छोड़ी? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो लिख ले, एज वी नो, यस शाबाश, एज वी नो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, Dalton's law of what? Dalton's law of partial pressure। ठीक है, अब बच्चे बोल रहे, सुन रहे, बोल रहे कि सर हमें कैसे याद रहेगा, या हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा उठाना है? तो KP और KC में आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन उठाना है, बाकी किसी में भी नहीं उठाना है। एक बात अगर याद रखना है। दूसरा अगर याद रखना है, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो वो कौन सी लॉ है जो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की बात करती है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है छोटी, आते हैं उसके मुताबिक हम जानते हैं, एज वी नो, शाबाश, क्या छोटी? PI से मुराद है
partial pressure of individual gas, partial pressure of individual gas is equal to xi into what? मैं इसको कैपिटल लिखूंगा, ये कैपिटल है xi, ये कैपिटल है वैसे, ठीक है, xi into what? into pt. डाल्टन्स लॉ ये कहती है, भैया सुन लें, ये डेफिनेशन आप लोगों के एग्जाम वगैरह में भी आ सकती है। आप लोग पार्शियल प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हो? द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस फ्रॉम द गैस मिक्सचर, यही है। मगर अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना है, ये डेफिनेशन आता है एंट्री टेस्ट में, फिर आप लोगों से पूछा जाएगा ये किसकी डेफिनेशन है, तो याद रखिए द प्रोडक्ट ऑफ mole fraction and total pressure of the mixture gives what? Partial pressure. किसके बराबर है? तो पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर एक प्रोडक्ट है किसके बीच? मोल फ्रैक्शन के बीच और टोटल प्रेशर के बीच। सही है जोड़ी? ये भी एक डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है पार्शियल प्रेशर का। ठीक है जोड़ी? ओके है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए मैं लिख रहा हूं, सही, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सब गैसेस है। तो छोटी व्हाट आई कैन राइट पी, छोटी लिख सुने, ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू व्हाट पी टी, है ना, इक्वेशन ए। पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी टी, इक्वेशन व्हाट बी। समझ तो आ रही है? अगला पी सी इज इक्वल टू एक्स सी इंटू व्हाट पी टी, इक्वेशन सी। पी डी इज इक्वल टू एक्स डी इंटू पी टी, इक्वेशन नंबर डी, है ना। तो लिखे पुट इक्वेशन ए बी सी एंड डी इंटू इक्वेशन नंबर 1 इंटू व्हाट छोड़ी, into equation number 1। तो लिखिए put equation A, B, C and D into what? In equation number 1 into equation number what? Equation number 1। ओके छोटे, चले जी। जब पुट करेंगे, अब जरा ध्यान दीजिए, जरा मेरी हेल्प करें, मुझे नहीं आता, समझाए जरा मुझे, लोगों को भी समझाए, शाबाश जो देख रहे हैं। अरे शाबाश, क्या लिखूं? अरे शाबाश बताएं। के पी इज इक्वल टू पी सी, पी सी की जगह क्या? एक्स सी की पावर सी, क्योंकि यहाँ पर पावर है तो ये पावर इसके ऊपर, इसकी वैल्यू के ऊपर आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, एक्स सी पी टी की पावर से। मैं यूं करता हूं छोटी, एक स्टेप शॉर्टकट करता हूं। क्या शॉर्टकट? ऐसे, ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं, एक्स सी इंटू एक्स डी की पावर बी, और मैं लिख रहा हूं पी टी की पावर सी प्लस डी। समझ आया? बोले यार, समझ आया? मतलब मैंने सब कुछ डायरेक्ट लिख दिया, सी और डी को भी मिलाया, पीटी को एक लिखा और उसको पावर जमा कर दिया, डायरेक्ट सेट किया। ठीक है छोटी? अच्छा, डिवाइडेड बाय एक्स ए की पावर ए इंटू एक्स बी की पावर बी, और क्या पी टी की पावर ए प्लस बी, है कि नहीं? ठीक है छोटे भाई ध्यान दीजिए प्लीज, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये किसके बराबर है बॉयज? ये किसके बराबर है? एक्स डी एक्स सी अपॉन एक्स ए एक्स बी, ये एक्स के बराबर है, क्योंकि अब तो एक्स की बात हो रही। किसकी बात हो रही? एज वी नो दैट के एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, है ना। कंसंट्रेशन तो नहीं है, प्रेशर तो नहीं है, किस फॉर्म में? मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम मोल फ्रैक्शन ही लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन।
तो हम जानते हैं एक्स सी एक्स डी डिवाइडेड बाय एक्स ए एक्स बी, अगर पावर दे रहे हो सी डी ए बी, क्या ये हिस्सा इसके बराबर है या नहीं है? बोला, क्या ये हिस्सा इसके बराबर है? क्या ये हिस्सा इसके बराबर है? जब इसके बराबर तो वी कैन राइट व्हाट? वी कैन राइट के पी इज इक्वल्स टू के एक्स। के पी इज इक्वल टू के एक्स, क्या आ रही है? पी टी की पावर व्हाट? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, है कि नहीं? ओके भैया? जी भैया, मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, कैमरे में नजर नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू। सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, थैंक यू, सही, ओके। अब समझ, आप नजर आ रहा है? ओके, आप भी नजर नहीं आ रहा? अच्छा, मतलब मैं इस इक्वेशन को, आप कहते हो कि मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा कंजूसी फॉर्म में लिखूं, के पी, कंजूसों की तरह सुन, देख ले, के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब नजर आ रहा? जी शाबाश, कंजूस लोग ऐसे एडजस्ट करते हैं। आ रहा है? ठीक है, ओके, ठीक है, समझ नजर आ रहा है, मेहरबानी, ध्यान दीजिए, सुन ले। आप सुनिए, आप हमारे पास क्या आ रही छोटी? व्हाट वी कैन राइट? के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टी की पावर डेल्टा एन, लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल इक्वेशन बाय विच वी कैन रिलेट Kp with Kx, Kp with Kx। नो, फिलहाल तस्वीर ना ले, वेट। मगर हमारे बुक में ये नहीं छोड़ा गया, आगे भी लेके गए। आगे कैसे लेके गए छोटी? एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि पीटी छोटी, पीटी मतलब अगर मैं आइडियल गैस को देखूं, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी था, मतलब पीवी था किसके बराबर था? एन आर टी के बराबर था कि नहीं था? अगर मैं वॉल्यूम को नीचे ले जाऊं तो वी आ जाएगा, सही है। ये पीटी तो स्मॉल, ये दो ये लाइन से नीचे वाला टी है, सही। ये तो हमारे पास ये लाइन से नीचे वाला टी मतलब टोटल प्रेशर या सब्सक्रिप्ट में शामिल टोटल प्रेशर, ठीक है छोटी। पीटी इज इक्वल टू एन टी, पीटी इज इक्वल टू एन टी आर टी अपॉन वी। अगर नंबर ऑफ मोल क्या हो जाए? 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, 1 मोल हो जाए गैस, तो फिर किसके बराबर है? पीटी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी के बराबर है। यस, पीटी इज इक्वल टू व्हाट? आर टी अपॉन वी। एन कहाँ गया छोटी? 1 के बराबर हुआ। इफ ए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1, तो देन हम कह सकते क्या कि आर टी अपॉन वी रह जाएगी। सो पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, व्हाट वी गेट? We get the final equation Kp is equals to Kx, क्या रही है? RT की पावर RT अपॉन V आ रही है। ओके छोटे, चले जी, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास अब फाइनल इक्वेशन है बाय विच वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एन। यस शाबाश, डेल्टा एन, थैंक यू, शाबाश, बेहतरीन, डेल्टा एन। अब पिक्चर ले लें। अब कौन बड़ा है, केपी बड़ा है या केसी या के एक्स? ना मालूम है, क्या भैया? ना मालूम है। मगर इसको खैर सब कल मैंने बोला हुआ, वही बातें दोबारा नहीं कर सकते, ना ही जरूरत है। वो मैंने कल एक्स्ट्रा की हुई थी, जरूरत नहीं दी। जरूरत एक चीज की जो एंट्री टेस्ट में आती है वो मैं भी करवाता हूं, क्या अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर हो जाए तो केपी और के एक्स बराबर होंगे, है ना? ये बात लाजमी, ये बात आप लोगों ने छोटी लाजमी याद रखना। और मजीद सुने, मजीद, हाँ, अगर प्रोडक्ट ज्यादा तो केपी ज्यादा, अगर प्रोडक्ट कम तो केपी कम।
एक चीज और फोकस करवाता हूं, एक चीज और कारी साहब, अगर आप लोगों ने आसान करना है, हर इक्वेशन में चाहे कल वाली चाहे आज वाली केपी बाहर है। केपी इज इक्वल टू के एक्स। कल क्या था? केपी इज इक्वल टू के सी, याद है? आज क्या जोड़ी? केपी इज इक्वल टू के एक्स। क्या आ रही है? पी टू आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब कौन बड़ी है जरा डिस्कस करते हैं आगे। मिटा दो, मिटाता हूं, जल्दी से पिक्चर ले लें। जी जी, केपी क्या नहीं, केपी तो डायरेक्शन में आ गई है ना, वो तो हम नहीं कह सकते क्यों बाहर है, डायरेक्शन में आ गई, इक्वेशन में आ गई है। आप लोगों ने सब याद रखना, ये मैंने आप लोगों को आसानी करने के लिए, आसान करने के लिए बता दिया कि अगर आप लोगों ने अपने लिए याद रखना है तो सारी इक्वेशनों में केपी बाहर है, बाकी चीजें अंदर है। ठीक है, अच्छा, अब केपी और के एक्स सुन ले, ये सवाल आता है, केपी और के एक्स कब बराबर हो सकते हैं? तो लिखें केपी इज इक्वल्स टू के एक्स इज इक्वल्स टू 1 कब? व्हेन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। मतलब एन आर इज इक्वल टू एन पी, then what? Then delta n value is equal to 0। ऐसा भी ये सवाल आ सकता है, सुनो छोटे, ऐसा भी ये सवाल आ सकता है कि डेल्टा n की वैल्यू अगर 0 हो तो केपी या के एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर, और ये दोनों आपस में इक्वल है, सेम है। ओके छोटी? अच्छा, अब मैं कहता हूँ केपी कब बड़ी आ सकती छोटी? तो लिख ले, वही बात आप लोग फिर अगर करना था जस्टिफिकेशन कर लीजिए, खुद कर लेना, ये सब मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट। Kp is directly proportional to the what? Kp is directly proportional to the concentration of product. Concentration of what? या number of mole of product। अगर प्रोडक्ट की मिकदार रिएक्टेंट से ज्यादा हो, if product is ज्यादा, Kp is ज्यादा। If product is what? कम, Kp value is also कम। ओके है? ये चीज आप लोगों ने अगर करनी है खुद कर लेना, नहीं करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारी केपी और के एक्स की रिलेशन क्या होगी? डिराइव होगी। इंशाल्लाह कल हमारा जो लास्ट रिलेशन होगा वो क्या होगा? केपी और के एन का होगा, केपी और के एन। और उसमें थोड़ा सा मसला है, हमारे बुक में गलती हुई है, उस गलती को भी हम रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। 1 बजे फिर को